तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, सारे लोग शांत हो जाओ और इधर देखो। आज का जो टॉपिक है वो क्या है, ये है अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा क्या होती है? देखो ये सारे नाउन से अलग होती है। हमने आपको बताया था ना काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, तो ये एक्चुअली आता है अनकाउंटेबल नाउन में, इसे भी गिना नहीं जा सकता। तो देखो अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे शो करता है, देखो एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सच टाइप्स ऑफ थिंग्स, such types of things which is not seen or touched but only thought of। मतलब इसमें उस प्रकार की वस्तुओं का जिक्र किया जाता है या इस प्रकार की वस्तुएं आती हैं जिनको हम ना ही देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। ध्यान समझना, यानी कि ऐसी वस्तुएं या ऐसी चीजों की बात की जाती है जिसे ना तो हम देख सकते हैं और ना ही उसे छू सकते हैं। वो क्या कहलाता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अब्स्ट्रैक्ट, भाववाचक संज्ञा। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम केवल अपने अनुभवों के आधार पर इसे बस समझ सकते हैं, इसे हम अंदर ही अंदर फील कर सकते हैं। उसे क्या कहेंगे? भाववाचक। जैसा कि इसका नाम है भाववाचक, यानी कि इसमें हम केवल उसके भावों को समझ सकते हैं। जैसे सैडनेस, आप घर पे कुछ इधर उधर काम कर दो, मम्मी एकदम बढ़िया से कूट दे, तब आप क्या करते हो? क्या हो जाते हो? सैड हो जाते हो ना, दुखी हो जाते हो। तो क्या करते हो? दुख को देखते रहते हो कि ये देखो बैठा हुआ है ना, ये देखो दुख बैठा हुआ है ना, देखते रहते हो। छूटो दुख, अरे दुख ना छूटो, ना तो उसे हम देख सकते हैं और ना ही उसे छू सकते हैं, केवल हम उसे अंदर अंदर महसूस करते हैं। मम्मी हमको आज बहुत मारी, बताओ थोड़ा सा उठी ही तो नहीं थी मैं, हाँ इतना क्यों मार दी? अरे ठंडा ठंडा पानी फ्रिज वाला डाल दी। ऐसा कोई करता है भला? हाँ। अब जैसे मान के चलो खुशी, अब आपको क्या करें हम, ज्यादा नहीं 10 लाख रुपए दे दें, अब आप एकदम खुशी के मारे हाय हाय क्या बात है, पैसे पैसे बार बार गिनोगे, क्या खुशी, क्या चेहरे पर चमक, एकदम मस्त रहोगे। मतलब ये अंदर के भाव हैं, अंदर के भाव हैं, वही भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे कुछ एग्जाम्पल हमारे बोर्ड पर भी लिखा हुआ है, जैसे ट्रुथ, सच्चाई। सच्चाई कहते हैं ना, सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती है कागज के फूलों से। कहा जाता है कि सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के वसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती है कागज के फूलों से। लेकिन यहां कह रहा है कि सच्चाई दिख जाएगी तुम्हारी, ये दिखने वाली नहीं है, ये इंसान समझ जाएगा कि आप सच्चे हो या फिर झूठे। जैसे मृत्यु, मृत्यु को किसने देखा है? छुआ है क्या आपने मृत्यु को? आए मृत्यु इधर आ, देखे छू के तुम कैसी है ना। इसको केवल और केवल क्या किया जा सकता है? अंदर से महसूस किया जा सकता है। जैसे हीट, स्लीप, ब्यूटी, लव, पोएटी, काइंडनेस, वीकनेस, विजडम, ऑनेस्टी, ग्रेटनेस, ब्रेवरी, डार्कनेस, रिचनेस, हैप्पीनेस, चाइल्डहुड, गुडनेस, फुलिशनेस। फुलिशनेस, जैसे कोई कहता है कोई इतना मूर्ख कैसे हो सकता है, इट इज हिज और हर फुलिशनेस, यह उसकी मूर्खता है ना। या कहेंगे कि लड़ाई क्यों हुआ, तो कहेंगे दैट वाज हिज फुलिशनेस, वह उसकी मूर्खता थी।
फुलिश मीन्स मूर्ख होता है। अब फुलिशनेस मीन्स क्या होता है? मूर्खता। देखो कुछ शब्दों में NESS लगा देने से उसमें उसी की अधिकता बढ़ जाती है। जैसे ग्रेट मीन्स होता है महान, उसमें लग गया नेस तो महानता, ग्रेटनेस हो गया, ग्रेटनेस मीन्स महानता। जैसे गुड मीन्स अच्छा, गुडनेस मीन्स अच्छाई। अब यहां पर हैप्पी, हैप्पी मीन्स होता है खुश, और हैप्पीनेस मीन्स क्या हो गई? खुशी। इसी तरीके से जैसे क्या हो गया? स्वीटनेस, स्वीट मीन्स मिठाई होता है, स्वीट मीन्स मिठाई, और स्वीटनेस मीन्स हो गया मिठास। देखो जैसे बॉयहुड, कुछ कुछ जगहों पर हुड भी लगता है, जैसे चाइल्डहुड, बॉयहुड ना, नेबरहुड, तो इस तरीके से हुड भी लगता है, उसका भी अपना एक सिग्निफिकेंस है, लेकिन लगभग लगभग सेम अर्थ ये देता है। थिकनेस, थिक मीन्स मोटाई होता है। देखो थिक मीन्स मोटा होता है, थिक मीन्स मोटा, और थिकनेस मीन्स मोटाई। याद रखना छोटा सा अंतर है, थिक मीन्स मोटा, जैसे ये मोटा है, पेन से क्या है? मोटा है। अब इसकी मोटाई कितनी है तो हम कहेंगे इसकी थिकनेस कितनी है, हाउ मच इट्स थिकनेस। अब जैसे फ्रेंडशिप, फ्रेंड मीन्स दोस्त, फ्रेंडशिप मीन्स मित्रता। अच्छा आप जानते हो इसके कुछ अपने नियम और कानून हैं। जैसे हम और किसको किसको कह सकते हैं कि ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ध्यान समझना। और जितने भी साइंस के सब्जेक्ट हैं या फिर कोई आर्ट है, आर्ट मतलब कला, साइंस सब्जेक्ट में जैसे आपका क्या हो गया? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स भी, इसको हम क्या कहेंगे? ये भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है, भाववाचक संज्ञा कहलाएगी। किसे कहेंगे? देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स जो है, इनको भी हम क्या कहेंगे? अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा कहेंगे। और किसे कहेंगे? दुनिया में जितनी भाषाएं बोली जाती हैं, जो लैंग्वेजेस होते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, उड़िया, मराठी, पंजाबी, सिंधी, बंगाली, तेलुगु, तमिल, उड़िया या फिर रशियन, अमेरिकन, अमेरिका में इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश बोली जाती है ना, तो यूएस इंग्लिश, यूएस की अलग बोली जाती है, या चाइनीज वाला चू चाइन, सारे लैंग्वेजेस क्या कहलाएंगे? अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएंगे। तो याद रखना कि दुनिया की जितनी लैंग्वेजेस हैं वो भी क्या कहलाएंगी? अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएंगी। अब तीसरी चीज, जितनी बीमारियां हैं, बीमारियां समझिएगा कि जितनी बीमारियां हैं, बीमारियों को भी हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, बीमारियों को भी। अच्छा एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, जैसे एक्शन वर्ब का नाम हम सुने हो ना, हमने पढ़ाया था ना टेंथ में, एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब, जितने एक्शन वर्ब होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। याद रखना कि जितने एक्शन वर्ब होते हैं वो सारे क्या कहलाएंगे? अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा कहलाएगी। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होता है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन का कोई प्लूरल नहीं होता, ये हमेशा सिंगुलर में होगा, यानी हमेशा एक वचन में होगा, कभी इसका बहुवचन नहीं होता है। जैसे आप समझिएगा, ट्रूथ का ट्रूथ्स कभी नहीं होगा, डेथ का डेथ कभी नहीं होगा, हीट का हीट्स कभी नहीं होगा। मतलब जब ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में यूज किया जाएगा तब ये कभी भी प्लूरल नहीं होगा, हमेशा सिंगुलर ही यूज किया जाएगा। और एक और इंपॉर्टेंट बात, इसके पहले कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। आर्टिकल क्या है? आर्टिकल जैसे अ, एन और द, अ, एन एंड द,
इनका यूज कभी भी इसके पहले नहीं किया जाता। ये आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे मैं कहूं कि जैसे मैं कहूं कि आई हैव काइंडनेस, आई हैव काइंडनेस, तो मैंने यहां ये नहीं किया आई हैव काइंडनेस, या मैंने ये नहीं कहा कि आई हैव द काइंडनेस। तो अगर मैं किसी भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले कोई आर्टिकल लगाता हूं, जैसे एन या फिर द, तो ये याद रखिए कि वो गलत होगा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले कभी कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, और क्या होगा कि जो आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो कभी प्लूरल नहीं होगा। और हमने आपको 3-4 बताया कि दुनिया में जितने आर्ट हैं, आर्ट समझते हो, साइंस और आर्ट, विज्ञान और कलाएं, ये सब क्या कहलाती हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती है। दुनिया की सारी भाषाएं क्या कहलाती हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती हैं। या जितनी बीमारियां होती हैं, जैसे सिकनेस हो गया, इलनेस हो गया, जो भी चीजें, ये सारी चीजें क्या कहलाएंगी? अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगी। याद रखोगे?